अपनी टू डू लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में हर काम को कर देना विद इन स्पैन ऑफ दैट 24 आवर्स बहुत टफ काम है, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर दैट सिर्फ उन्हीं टास्क को करें जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारे रिलेशनशिप्स में ज़्यादा बेनिफिट होगा, उन्हीं के ऊपर हम फोकस करें। ये उसकी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। वर्ड्स ऑफ विजडम में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आज हम जिसकी बात करेंगे, जिस बुक की बात करेंगे, उसका टाइटल है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग। ये लिखी है ब्रायन ट्रेसी साहब ने, और ये बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट बुक है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करती है। इन वन ऑफ द अर्लियर एपिसोड्स ऑफ बीइंग द चेंज इनिशिएटिव आई टॉक्ड अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। ये भी उसी के बारे में बात करती है। ये अलग अलग 21 तरीके आपको बताती है, 21 ways to stop procrastinating in your life, right? And to get done more in less time. ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे पूरी करें कम से कम टाइम में, उसके ऊपर ये बात करता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे हटा सकते हैं उसके ऊपर ये बात करता है। अलग अलग 21 स्ट्रैटेजीज एक तरह से आपको साथ शेयर करते हैं इस बुक में। टोटल 21 चैप्टर है इस बुक में। एक पर्टिकुलर चैप्टर में एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया गया है। काफ़ी टाइम पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ी थी, ट्रस्ट मी, पर्सनली इट हेल्प मी अ लॉट। इस बुक से कुछ 4-5 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई मुझे, और मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली अप्लाई किया एंड आई गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो आई होप सो आपको भी अच्छी लगेगी अगर आप ये पढ़ते हैं। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आई विल शेयर सम ब्यूटीफुल इनसाइट्स फ्रॉम दिस, जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो यू विल अचीव सम मोर इन योर लाइफ, इन योर करियर, राइट? So let's begin with this Eat That Frog book. इसमें अगर इसके टाइटल की बात करते हैं, Eat That Frog, यहाँ पे फ्रॉग क्या है? एक्चुअली ब्रायन ट्रेसी साहब ने जो इनके उधर है, उन्होंने एक फ्रॉग को एज ए मेटाफोर यूज किया है। मेटाफोर फॉर व्हाट? टू द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इन योर लाइफ, राइट? आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजिंग टास्क है, जो भी मुश्किल जॉब है आपके लिए, उसको ये एक फ्रॉग की तरह देखता है। अगलीस्ट थिंग उसके माइंड में है कि एक फ्रॉग बहुत अगली होता है, टास्क हैं जो मुश्किल होते हैं वो भी ऐसे ही हम ट्रीट करते हैं। सो बस ऐसे मेटाफोर उसने यूज किया है एंड बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द टफेस्ट थिंग और ए चैलेंजिंग टास्क इन योर लाइफ, राइट? सो उसकी बात करता है। ये इस बुक में एक चीज और बोलते हैं, और बहुत अच्छा पॉइंट है ये एक्चुअली। ही सेज दैट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ, दे डू नॉट डू एवरीथिंग, they do not run after everything. हर काम को करने के पीछे नहीं भागते हैं, right? They make sure they focus only on the most important things and make sure that they are get done, right? This is the basic difference between the most successful people and somewhat less successful person. जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ कुछ चीजों को करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छे से करते हैं कि उसी को अपना पूरा फोकस के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, और मेक श्योर दैट वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जो कम सक्सेसफुल लोग होते हैं, एवरेज लोग होते हैं, वो एक टाइम में बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि इन टुडे सिनेरियो, इन आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर फास्ट पेस्ड लाइफ, अपनी टू डू लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में हर काम को कर देना विद इन स्पैन ऑफ दैट 24 आवर्स बहुत टफ काम है, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर दैट सिर्फ उन्हीं टास्क को करें जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारे रिलेशनशिप्स में ज़्यादा बेनिफिट होगा, उन्हीं के ऊपर हम फोकस करें। ये उसकी बात करता है, राइट? सो ज़्यादा डिले ना करते हुए इसकी बात करते हैं, इस बुक की बात करते हैं। पहले तो मैं इसके कुछ चैप्टर्स के नाम आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। 21 चैप्टर हैं, सबके बारे में बात नहीं करूंगा। बेसिकली आई हैव रेड द सेकंड एडिशन ऑफ दिस बुक एंड थर्ड एज वेल। अभी मेरे पास थर्ड एडिशन है, मैंने सेकंड एडिशन भी पढ़ा है। दोनों एडिशन में सिर्फ 2 चैप्टर्स का डिफरेंस है। सेकंड एडिशन में से 2 चैप्टर हटा के थर्ड एडिशन में 2 नए चैप्टर ऐड किए गए हैं। बेसिकली चैप्टर 21 ही है सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन में भी और थर्ड एडिशन में, बस 2 चैप्टर चेंज कर दिए गए हैं। थर्ड एडिशन में 2 नए चैप्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐड किए गए हैं।
राइट। सो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिशन पढ़ सकते हैं इस बुक का इफ यू आर इंटरेस्टेड। नहीं भी इंटरेस्टेड है, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड आई विल बी शेयरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस बुक, राइट। सो मैं कुछ चैप्टर्स के नाम आपको बताने वाला था इस बुक से जो अच्छे लगे मुझे पर्सनली, जैसे सिंगल हैंडल एवरी टास्क, राइट, डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, फोकस योर अटेंशन, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ एंड मोटिवेट योर सेल्फ इन टू एक्शन। ये कुछ चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर में एक पर्टिकुलर थीम पर ही बात करते हैं, 21 वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, राइट। ऐसे ही ये पूरी बुक है। अभी इस बुक से आप क्या सीख सकते हैं या मैंने क्या सीखा है, कौन सी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी लगी मुझे, उसकी हम बात करेंगे। वो बेसिकली 3 पॉइंट थे, यानी 3 चैप्टर्स थे। उन 3 चैप्टर्स के नाम मैंने भी बताए भी नहीं है आपको, जो मुझे ज्यादा अच्छे लगे थे, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। बट टू बिगिन विद दैट, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो इस बुक में लिखा है। 2 रूल इन्होंने बेसिकली बताए हैं बुक के स्टार्ट होने से पहले, फर्स्ट चैप्टर से भी पहले इन्होंने मेंशन किया है, और काफी अच्छे पॉइंट्स हैं वो, राइट। उनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो पहले मैं उनके बारे में डिस्कशन करता हूं, देन वी विल मूव ऑन टू द 3 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे पसंद आए इस बुक से। द फर्स्ट पॉइंट, इफ यू हैव टू ईट 2 frogs, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। अगर आपको 2 चैलेंजिंग टास्क में से एक को चूज करना है, तो फर्स्ट चूज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करिए, ये पहला रूल है इस बुक का। इफ यू हैव टू ईट 2 ugly frogs, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। 2 मुश्किल काम करने, सबसे मुश्किल काम पहले कीजिए, राइट। फर्स्ट रूल कहता है। सेकंड रूल सेज दैट इफ यू हैव टू ईट ए लाइव फ्रॉग एट ऑल, इट डजंट पे टू सिट एंड लुक एट इट फॉर वेरी लॉन्ग, राइट। इसका मतलब है कोई बहुत मुश्किल काम है, अल्टीमेटली आपको करना ही है, कोई चॉइस नहीं है, राइट। एक फ्रॉग है जो खाना ही है, एक मुश्किल काम है जो करना ही, कोई चॉइस नहीं है। सो सेकंड रूल सेज दैट देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट दैट एंड सिटिंग। सोचकर बस बैठ के सोचते रहना, बैठ के टाइम वेस्ट करते रहना और अपने माइंड में उस काम को और मुश्किल बनाते रहना, कोई पॉइंट नहीं है इस चीज में। आपको खाली बैठ के सोचने को कोई पैसे नहीं दे रहा है ना, आपको वो इतनी देर में वो काम आसान होने वाला है। सो द पॉइंट इज ईट दैट फ्रॉग, टेक एक्शन, राइट। सो ये तो बेसिकली रूल थे इस बुक के बिगनिंग में ही ये मेंशन है। फर्स्ट रूल वाज इफ यू हैव टू ईट 2 frogs, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। 2 मुश्किल काम है, सबसे पहले सबसे मुश्किल वाला कीजिए। सेकंड पॉइंट वाज अगर कोई बहुत मुश्किल काम करना है, इफ यू हैव टू ईट ए लाइव फ्रॉग एट ऑल, देयर इज नो पॉइंट इन सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट दैट, राइट। सो कोई बहुत मुश्किल काम करना है तो बैठकर सोचना कोई मतलब नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट टेक एक्शन, टेक इमीडिएट एक्शन एंड डू दैट, राइट। सो ये 2 बेसिक रूल थे इस बुक के। सो नाउ टू मेंशन द वेरी क्रक्स और की इंसाइट और सोल ऑफ दिस बुक, आई वांट टू शेयर 1 सेंटेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक ओनली, एंड वो पूरा इसका सोल निचोड़ आपको इस बुक का बता देगा। देन वी विल मूव ऑन दोज 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स जो मैं बात करूंगा जो मुझे पसंद है। द की इंसाइट और द सोल ऑफ दिस बुक इज, इट स्टेट्स the ability to concentrate single-mindedly, the ability to concentrate single-mindedly on your most important task, to do it well and to finish it completely is the key to great success, achievement, respect, status and happiness in life, right। सिंगल माइंडेड एक टास्क के ऊपर अपना फोकस लगाना, उसको अच्छे से करना और पूरे अच्छे तरीके से उसको खत्म करना, ये एक सक्सेस का सीक्रेट है, अचीवमेंट का, स्टेटस का, कुछ भी किसी भी फील्ड में हम बात करते हैं। तो ये निचोड़ है इस पूरी बुक का, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो मैं 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला था जो इस बुक से सबसे अच्छे मुझे लगे हैं। 3 चैप्टर, 3 पॉइंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। सो टू मेंशन द फर्स्ट पॉइंट, ये इस बुक का पहला ही चैप्टर है जो मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है सेट द टेबल,
सेट द टेबल, इसका मतलब क्या है? आपको जो काम करना है, जो भी काम है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, किसी भी की एरिया से रिलेटेड है वो आपकी लाइफ का, जो आपको पहला काम करना है, सबसे पहले मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट. द ग्रेटर क्लैरिटी यू हैव रिगार्डिंग व्हाट यू वांट and the steps you will have to take to achieve it, the easier it will be for you to overcome procrastination. सिंपल है, सिंपल यही कहता है. जितना क्लियर आप इस बारे में होंगे कि आपको क्या करना है, जितना क्लियर आप इस बारे में होंगे कि कैसे करना है, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए आगे बढ़ते हुए और प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करते हुए, उतना इजी हो जाएगा. तो पहले सेट द टेबल, राइट. इनिशियल स्टेज में बी एब्सोल्युटली क्लियर. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ स्ट्रेटेजी दी हुई है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट वन में बेसिक इसको कंक्लूजन मान सकते हैं. बेसिकली क्या बात करते हैं, थिंक ऑन पेपर, मतलब राइटिंग करके, ब्रेनस्टॉर्म करके, कॉपी पेन लेकर बैठ के आराम से सोचिए, प्लानिंग करिए, ये उसकी बात करते हैं. फिर इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, उन स्टेप्स की बात करते हैं विदाउट एनी डिले, फर्दर डिले. फर्स्ट स्टेप, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. सबसे पहला स्टेप है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. कॉपी पेन लेकर बैठ के लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे पहला यही काम करना है. एग्जैक्टली क्या चाहिए, किस की एरिया की आप बात कर रहे हैं, आप करियर की बात कर रहे हैं, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं, आप फैमिली रिलेशंस की बात कर रहे हैं, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, किस चीज की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड एग्जैक्टली क्या चाहिए, राइट. फाइनेंस का भी है तो क्या चाहिए, करियर का भी तो क्या चाहिए. बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट. डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. ठीक है, फर्स्ट स्टेप, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. नाउ मूविंग फर्दर, द सेकंड स्टेप, राइट इट डाउन. सेकंड स्टेप है, उसको लिख दीजिए, थिंक ऑन पेपर, राइट. जो हमने बात की थी, सेकंड स्टेप थिंक ऑन पेपर, जो कंक्लूजन है इसका, पूरा पेपर पे ही लिख के सोचना है, देखना है, समझना है. क्योंकि हम जब लिखते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, तो अलग अलग आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं, अलग अलग नजरिए से हम उस चीज को देख पाते हैं. until unless we are putting that on paper, we won't be able to think with that much clarity. ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है. सिर्फ माइंड में सोचते रहने से उतना क्लैरिटी नहीं आता है जितना हम ब्रेनस्टॉर्म करके पूरा बैठ के पेपर में लिखते हुए कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा इजी रहता है, राइट. सो फर्स्ट स्टेप वाज डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. सेकंड स्टेप इज थिंक ऑन पेपर. थर्ड, मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, सेट ए डेडलाइन. सेट ए डेडलाइन फॉर योर गोल, और इफ इट इज नेसेसरी सेट सब डेडलाइंस एज वेल. डेडलाइन लिख लीजिए, बना लीजिए, अपने माइंड में डिसाइड कर लीजिए कितने टाइम में ये काम करना है, जो भी आप बात कर रहे हैं अपने बारे में, जिस भी की एरिया की आप बात कर रहे हैं. 2 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है, कैसे, कब, उससे रिलेटेड फिर सब डेडलाइन भी बना लीजिए कि ठीक है, इतना काम इतने टाइम में करना है, तो उसका छोटा काम इतना पार्ट इतने टाइम में करना है. सब डेडलाइंस यू कैन डू दैट, राइट. नाउ फोर्थ स्टेप, make a list of everything you can think of that you are going to have to do achieve your goal. चौथा स्टेप सिंपली ये कहता है कि पूरी लिस्ट बना लीजिए हर उस चीज की, जो जो, या हर उस स्टेप की, या हर उस काम की जो जो आपको करना है, राइट. किस लिए करना है, जो आपका टारगेट है, जो गोल है, जिसके लिए आपने क्लैरिटी पाई है, जिसके लिए आपने डेडलाइंस और सब डेडलाइन सेट की हैं, उससे रिलेटेड, ठीक है. जो भी चीजें आपको करनी है उनके बारे में सोचिए और पूरा लिस्ट बना लीजिए क्या क्या करना है उससे रिलेटेड, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, द फिफ्थ स्टेप. 4 स्टेप हम कर चुके हैं. फर्स्ट स्टेप, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. सेकंड, राइट इट डाउन. थर्ड, सेट ए डेडलाइन. फोर्थ, make a list of everything that you need to do, right, moving towards that goal. Now moving on to the fifth step, organize the list into a plan. जो भी आपने लिस्ट बना ली कि ये काम मेरे को करना है अपने उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, वो डेडलाइन के अंदर उसको अचीव करने के लिए, तो 5वां स्टेप कहता है जो आपने लिस्ट बनाई उसको एक प्लान में ऑर्गेनाइज कर दीजिए. उसका प्लान आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीजें तो मेरे को करनी है, बट कैसे करनी है, कौन से स्टेप्स हैं जो मैं लूंगा इनको पूरा करने के लिए, राइट. इन अवर अर्लियर एपिसोड्स ऑफ बीइंग द चेंज व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया था. एग्जैक्टली यही नहीं, इनडायरेक्टली यू कैन से
उसमें हम फिजिकल फिटनेस का एग्जांपल ले रहे थे, तो उससे रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स आप कैसे कैसे ले सकते हैं, पूरा प्लान कैसे बना सकते हैं, उस टाइप का काम आपको यहां करना है, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, सिक्स्थ स्टेप, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। ये मेरा फेवरेट है, राइट। टेक एक्शन इमीडिएटली, डू नॉट गिव योर माइंड टाइम टू थिंक। ये मैं सबको बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, जितना टाइम आप अपने आप को देंगे सोचने का, जितना टाइम अपने माइंड को देंगे सोचने का, वो उतने बहाने बनाएगा। बिकॉज हमारे माइंड को आदत है रिलैक्स रहने की, वो लेजी है, वो आसान आसान तरीके ढूंढेगा। या जैसे जिम जाना है, सुबह अगर नहीं जाएंगे शाम तक 10 बहाने दे देगा, यार थका हुआ हूं, कॉलेज में इतना काम था, आज ऑफिस में इतना काम था, थक गया, फैमिली रिलेशन, ये वो, नहीं जाएंगे जिम। सबसे वो पहले उठते ही अगर जिम चले गए हो तो दिन भर इतना दिमाग उस टाइम पे आपको बहाना देता ही नहीं, दिन भर इतना थकान वकान कुछ भी होता रहे, चलता रहता, राइट। सो यहां पर यही बात करता है, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज रिजोल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टुवर्ड योर मेजर गोल। सातवां स्टेप, आखिरी स्टेप क्या कहता है कि एक कमिटमेंट कर लीजिए, मेक श्योर दैट हर रोज कुछ ना कुछ आप, चाहे एक स्टेप ही, हर रोज कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रहा है। मेक श्योर हर रोज कुछ ना कुछ करना है, ऐसा एक एक कदम, एक एक स्टेप लेते जाना है। ये बेसिकली 7 स्टेप्स थे इस चैप्टर में, सेट द टेबल, जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्वियसली अप्लाई किए थे, और बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, आप इनमें से सोच कर ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड चैप्टर, बुक में चैप्टर नंबर सेकंड नहीं है, बट द पॉइंट विच आई एम मेकिंग, जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था, दूसरे नंबर हुआ इस बुक से, उसकी बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अप्लाई द लॉ ऑफ 3, राइट। ये एक्चुअली कहता क्या है, लॉ ऑफ 3 क्या है? पूरे चैप्टर का निचोड़ ये है, अपनी लाइफ में किसी भी चीज से रिलेटेड आप सोच लीजिए, कुछ भी हो, चाहे आप करियर की बात कर रहे हैं, आपके फाइनेंस की बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, अपने जॉब की बात कर रहे हैं, अपने फैमिली रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली ब्रेक दैट डाउन टू 3 क्वेश्चंस, 3 पॉइंट्स, राइट। लॉ ऑफ 3 यही कहता है। क्या है वो क्वेश्चन, क्या है वो 3 पॉइंट्स? सिंपली ये कहता है कि पहले सोचिए, लेट्स से आप एक जॉब करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, ठीक है, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। आप बैठकर सोचिए कि जो भी, जिस भी पोजीशन पर आप हैं अपनी कंपनी में, चाहे वो छोटी है बड़ी है, जो भी काम आपको करना पड़ता है अपने ऑफिस में, बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ते होंगे, तो अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा सबसे जरूरी काम है जो आपकी जिम्मेदारी है उस कंपनी में, उस ऑफिस में काम करना, और वो बहुत अच्छे से भी करते हो और आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अगर वो काम करते हैं, तो आप कंपनी को अपनी तरफ से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। उस काम के बारे में सोचिए, राइट। पहला चीज हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, लॉ ऑफ 3 है ना, तो एक लॉ हो गया। दूसरा क्या, रिपीट द सेम क्वेश्चन, बट नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपने सोच लिया है कि मैं सबसे जरूरी काम ये, सबसे अच्छा मैं यही करता हूं, और अगर कंपनी के लिए ये रेगुलर बेसिस पे करूंगा, सब पूरे फोकस के साथ करूंगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द सेकंड मोस्ट, कि उसके बाद ऐसी कौन सी चीज है, दूसरी सबसे जरूरी चीज है जो मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं इस पे पूरा फोकस लगा के काम करूंगा, अपना सारा टाइम इस चीज को दूंगा, तो कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। नाउ रिपीट द सेम थिंग फॉर द थर्ड टाइम। पहले और दूसरे टास्क के बाद कौन सा तीसरा सबसे जरूरी ऐसा टास्क है जो अगर आप अपनी कंपनी के लिए करेंगे, पूरा टाइम उस चीज को देंगे, पूरे फोकस के साथ करेंगे, तो कौन सा ऐसा तीसरा काम है जो कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा देगा, और कौन सा ऐसा काम है जो तीसरा, जो आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये 3 स्टेप्स में आपको काम करना है, कुछ नहीं है, सिंपली 3 चीजें ढूंढनी है, 3 चीजें ढूंढनी है, 3 काम ढूंढने हैं, जो अगर आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो भी, उस 24 घंटे में, उस एक महीने में, एक हफ्ते में, जिस भी टाइम फ्रेम की हम बात करें, अगर पूरा फोकस एनर्जी उस पर्टिकुलर लिस्ट में जाते हो, उन 3 कामों पर हम बात करते हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान रखते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं सिर्फ उसी चीज पर, बाकी सारी चीज हटा देते हैं, किसी और चीज पर, फालतू चीज पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में आप जो भी ओवरऑल आउटकम प्रोड्यूस करते हैं,
वो 90% तक तो सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से आ जाएगा। बाकी सारी चीजें इनडायरेक्टली इन्हीं चीजों से निकल रही होंगी, और हो सकता है वो इतने जरूरी काम भी ना हो, वो किसी और से भी आप करा सकते हो, किसी और के ऊपर सौंप सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो उस टास्क को। राइट, थिंक अबाउट दैट। बहुत जरूरी और अच्छा पॉइंट था ये। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस की हम बात करें, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब में ही, प्राइवेट कंपनियां जो एग्जांपल दिया उसी में एप्लीकेबल, ये कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, राइट, खुद का बिजनेस हो उसके ऊपर। कौन से 3 जरूरी काम है जो आपको करने चाहिए, कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, सारा ध्यान सारा फोकस उसी चीज पे लगाइए। राइट, इससे आपको पता चलेगा और इम्प्रूव कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में कि हाँ, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा था बाकी चीजों में, असली चीज तो यही है, असली आउटकम तो यहीं से निकलना है। राइट, ये आप इजीली कर पाएंगे। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी है इसी चैप्टर में जिसकी मैं बात कर रहा था। इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम एट वर्क दैट काउंट्स। जब हम ऑफिस की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, कुछ भी, इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम एट वर्क। बहुत लोग होते हैं जो ऑफिस में पहले चले जाएंगे या चलो लेट चले गए, बट सबके ऑफिस से निकलने के बाद भी बैठे रहेंगे, 8 9 10 बजे तक काम करते रहेंगे, और 5 बजे और 6 बजे ऑफिस खत्म हो चुका है, और फिर बॉस को दिखाएंगे मैं तो इतना काम करा था। कोई फायदा नहीं है ना भाई, कोई फायदा नहीं है। देन यू विल से 5 साल से इसी पोजीशन में प्रमोशन नहीं हुआ, क्यों होगा? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहा है, ऑफिस को भी बेवकूफ बना रहा है। जो काम है जिस टाइम में करना है पूरे फोकस के साथ करिए। हाँ, कुछ टाइम पहले चले जाइए ऑफिस, थोड़ी देर बाद तक रुकिए, पूरा फोकस के साथ करिए जब आप काम कर रहे हैं। डू नॉट वेस्ट एनी टाइम। बहुत लोग होते हैं जो भी ऑफिस का टाइम है 8 घंटे 9 घंटे, अलग अलग कंपनी में मैंने भी जॉब की है, हर कंपनी में कुछ लोग ऐसे मिले हैं मेरे को जो बाकी सबकी जगह कंपैरिजन में दिखाते हैं कि यार मैं इतने घंटे से अपने बेंच पे बैठ के काम कर रहा हूं, बट द रियलिटी इज दैट बीच में आधा घंटा चाय के लिए निकल जाएंगे, बीच में 20 मिनट का ब्रेक लेके स्मोकिंग के लिए निकल जाएंगे, ठीक है, बीच में डेस्क पे बैठे बैठे फोन में बात करने लग जाएंगे, आस पड़ोस वालों से बात करने लग जाएंगे। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। पूरे दिन में 2 3 घंटे ऐसे वेस्ट कर दिया, एट द एंड सब चले गए, फिर बैठेंगे यार मेरा तो काम बाकी है, मैं करके जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं भाग सकता तुम्हारी तरह। अब भाई तुमसे पहले हमने खत्म कर दिया है अपना काम। राइट, सो टिल नाउ हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 2 चैप्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। फर्स्ट वन वाज सेट द टेबल, सेकंड वन वाज लॉ ऑफ थ्री। राइट, नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, ऑन टू द थर्ड पार्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगा था इस बुक में, दैट इज अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर की स्किल्स। द पॉइंट इज एनी टाइम यू स्टॉप स्ट्राइविंग टू गेट बेटर, यू आर बाउंड टू गेट वर्स। किसी भी टाइम पर जब आप बेटर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, कुछ नया लर्न करना छोड़ देते हैं, यू आर बाउंड टू गेट वर्स। आपकी स्किल्स कम होनी ही होनी है। राइट, इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक टर्म्स, डेप्रिशिएशन होता है, आपका भी हो जाएगा इफ यू स्टॉप लर्निंग। राइट, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट, अपग्रेड योर की स्किल्स, कीप अपग्रेडिंग दैट। रूल है इस एक बुक में, इसी चैप्टर में, कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। कंटिन्यूअस लर्निंग ये होना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट क्रिकेटर्स, इंडिया में बहुत लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को, आईपीएल को या इंडियन क्रिकेट टीम को। लेट्स टॉक अबाउट एनी क्रिकेटर, चाहे वो फील्डिंग की बात कर ले हम, चाहे बॉलिंग की बात कर ले या बैटिंग की बात कर ले, किसी भी स्किल्स की बात कर ले, अगर वो रेगुलर इंप्रूव करना छोड़ देगा, वो इंडियन टीम में सिलेक्शन अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा। एक बार सिलेक्ट हो भी गया, कुछ टाइम बाद बाहर हो जाएगा। या कोई भी प्लेयर जो लंबे टाइम तक इंडियन टीम को सर्व किया है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है विद प्राउड और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमेशा उसमें एक कॉमन पॉइंट यही मिलेगा सब में कि वो कंटिन्यू ग्रो करता रहा, नई नई स्किल्स सीखता रहा। राइट, वी टॉक अबाउट रविचंद्रन अश्विन, अमेजिंग प्लेयर। राइट, वी ऑल लव हिम। वी टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, वी टॉक अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। राइट, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पर अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहे, नई नई चीजें जिस टाइम पर उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी बॉडी अलाउ करती है, उस हिसाब से, एज के हिसाब से, और नया फॉर्मेट में क्या करना है, किस हिसाब से किस बॉल को टैग करना है, सब कुछ वो सीखते रहते हैं। राइट, कीप डूइंग दैट। इसके बारे में कुछ स्टेप्स भी दिए गए हैं जो पर्टिकुलरली मैंने इस बुक से ही सीखकर मैंने अप्लाई करने का सोचा था और ट्राई किया और आज भी करता हूं। फर्स्ट स्टेप इज रीड इन योर फील्ड फॉर एटलीस्ट 1 hour एवरी डे। रीड फॉर एटलीस्ट
1 hour एवरी डे रिलेटेड टू योर फील्ड। जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं, हर रोज कम से कम 1 घंटा उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, कुछ भी आदत बना लीजिए। सेकंड, टेक एवरी कोर्स एंड सेमिनार अवेलेबल ऑन द की स्किल्स दैट कैन हेल्प। जो भी सेमिनार, वर्कशॉप, कुछ भी आप उस फील्ड से रिलेटेड ज्वाइन करने का मौका मिले, कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। कंसिस्टेंट बेसिस पर करते रहिए, हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ नया सीख के निकलेंगे। एक पॉइंट भी सीख लिया, एक लेवल अपग्रेड हो जाएगा, राइट। थर्ड, टर्न योर ड्राइविंग टाइम इनटू लर्निंग टाइम, जो मैंने किया है। आप ड्राइव नहीं करते हैं लेकिन कम्यूट तो करते होंगे कॉलेज में, बस से, ट्रेन से, मेट्रो से, या ऑफिस में, जैसे भी आते जाते हैं, ड्राइविंग नहीं करते, जैसे भी आते जाते हैं, टर्न दैट टाइम इनटू लर्निंग टाइम। मैं क्या करता हूँ, वेन एवर आई एम ड्राइविंग आई लिसन टू ए पॉडकास्ट। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं नया नया, जो भी मुझे सीखना होता है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड मुझे सीखना होता है, समझना होता है, मैं हमेशा पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ। इफ आई हैव टू ड्राइव फॉर 2 hours, 2 घंटे तक पॉडकास्ट चलेगा। इफ आई हैव टू ड्राइव फॉर 3 or 4 hours, इफ आई एम अलोन इन द कार, 3-4 घंटे तक पॉडकास्ट चलेगा। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, राइट। मेक श्योर दैट। सो दैट वाज इट। हमने इस बुक से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी, 3 अलग अलग क्रूशियल एस्पेक्ट्स पर बात की जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। टू एंड दिस कन्वर्सेशन आई जस्ट वांट टू से दैट 3 Ds आर देयर इन आवर लाइफ। उनके ऊपर हमेशा ध्यान रखिए। 3 D होते हैं, डिसीजन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। डिसीजन लीजिए, डिटर्मिनेशन के साथ उसके साथ आगे बढ़िए, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ अचीव करते जाएंगे, राइट। और इस बुक से अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है, प्लीज पढ़िए। अगर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है जो सीखना था वो इस एपिसोड में आपको मिल गया, प्लीज डू लेट मी नो, डू शेयर योर व्यूज। किसी और पर्टिकुलर बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो, आई विल टॉक अबाउट दैट डेफिनेटली, राइट। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू once again.